कि 14 नवंबर को परिणामों के बाद एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। साथियों, आज यहाँ आप लोगों के बीच सिर्फ एक विनम्र आग्रह, एक निवेदन करने आया हूं। आपके परिवार का सदस्य हूं और परिवार का सदस्य होने के नाते मैं चाहता हूं कि हमारी बोधगया विधानसभा आने वाले दिनों में देश के ही नहीं विश्व के पटल पर, क्योंकि इस विधानसभा का एक अपना महत्व है। ऐसे में कुर्सी आगे कर दीजिए, कुर्सी। ऐसे में इस विधानसभा का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना महत्व है और मैं चाहता हूं कि यह पहचान देश विदेश तक पहुंचे, पर इसके लिए जरूरत है मुझे आप सबके साथ की, आप सबके सहयोग की। जहां एक तरफ मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दिन रात तत्परता से कार्य कर ये प्रयास कर रहे हैं कि सन 2047 तक हमारा देश एक विकसित देश बने, पर भारत विकसित भारत तब बनेगा जब मेरा बिहार विकसित बनेगा, बिहार का हर एक जिला विकसित बनेगा, बिहार की हर एक विधानसभा विकसित बनेगी, यहाँ की हर एक पंचायत विकसित बनेगी, यहाँ का हर एक गांव, हर एक घर, हर एक परिवार, संभवतः हर एक व्यक्ति जब विकसित होगा तब जाकर हमारा देश विकसित होगा। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ आज जिस तरीके से बिहार को एक डबल इंजन की सरकार मिली है, इस डबल इंजन की सरकार ने पिछले साल सवा साल में आपने देखा होगा तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद किस तरीके से मेरे प्रधानमंत्री ने एक के बाद एक 12 कार्यक्रम एक साल के भीतर लगाकर बिहार को लाखों करोड़ों की परियोजनाएं, बगल के राज्य उत्तर प्रदेश को देखिए, डबल इंजन की सरकार एक के बाद एक के बाद एक के बाद नए विकास के कीर्तिमान वहां पे स्थापित किए जा रहे हैं। अब अगले 5 साल यही व्यवस्था बिहार को मिलने जा रही है। और साथियों, जहां जहां हम लोग प्रचार के लिए जा रहे हैं, एक बात तय है और एक बात स्पष्ट है कि 14 नवंबर को परिणामों के बाद एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, इसमें कोई संदेह मत रखिएगा। बिहार को एनडीए की और मजबूत सरकार, आप लोग भी जानकारी लीजिएगा, जो रुझान हम लोग के पास आ रहा है, जो सरकारी जानकारी मिल रही है, एनडीए की मजबूत सरकार बनने जा रही है। इस बार बड़ी संख्या के विधायकों के साथ हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, ऐसे में जरूरी है और मैं चाहूंगा कि मेरी इन बातों को आप सब बोधगया के हर एक गांव, हर एक घर तक पहुंचाने का काम करें। जब पूरे बिहार ने मन बना लिया है एनडीए की सरकार का, जब हर एक जगह, हर विधानसभा में एनडीए के प्रत्याशी की जीत हो रही है, तो ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी बोधगया विधानसभा के हमारे महान मतदाताओं की है कि आने वाली 11 तारीख को आप लोगों को यहां से एनडीए के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करनी है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करनी है। जीत के तौर पर जिताकर मेरे भाई श्यामदेव पासवान जी को आप लोगों को बिहार के विधानसभा में भेजना है, ये बड़ी जिम्मेदारी है। तभी जो विकास हम लोग मिलकर करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी करना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी करना चाहते हैं, आदरणीय जीतन राम मांझी जी करना चाहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी करना चाहते हैं, चिराग पासवान करना चाहता है, वो तभी संभव होगा तब जब आप लोग मिलकर यहां से एनडीए के प्रत्याशी को जिताकर भेजेंगे। पर अगर कहीं गलती से कोई चूक हो गई
और कोई दूसरा आ गया तो समझिएगा कि अगले 5 साल सिर्फ बहानाबाजी, सिर्फ विरोध की राजनीति यहाँ पर होगी। 5 साल तक सिर्फ बहाना बनाया जाएगा कि सरकार नहीं सुनती, मुख्यमंत्री नहीं सुनते, मंत्रिमंडल नहीं सुनता। अरे भैया, जब बहाना बनाना ही है, महागठबंधन को काम तो करना नहीं, जब बहाना बनाना है इन राजद कांग्रेस के लोगों को, तो इन लोगों को चुनकर अपने मत को बर्बाद करने का भी कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ पर एक एक व्यक्ति से, जात पात धर्म मजहब से उठकर सिर्फ विकास की सोच रखने वालों से मैं आग्रह करता हूँ, अपनी पीढ़ी के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए जरूरी है बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार का आना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव वाली सरकार का आना, आदरणीय जीतन राम मांझी जी के संघर्ष और संकल्प वाली सरकार का आना, उपेंद्र कुशवाहा जी के समर्थन वाली सरकार का आना, और चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की सरकार का आना। इसीलिए साथियों, अंत में बस ये आग्रह करूंगा, ये निवेदन करूंगा कि आगामी 11 तारीख को पूरे परिवार के साथ, और मैं अपने तमाम नौजवान युवा साथियों से बात कर रहा हूं, गांव में कोई छूटना नहीं चाहिए, सबको लेकर जाना है। चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, यार दोस्त, अड़ोस पड़ोस, रिश्तेदार, सबको लेकर जाना है। और कितने नंबर पर बटन दबाना है सबको पता है? 2 नंबर दिखाइए सब लोग। 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर विजय का भी निशान होता है। 2 नंबर विजय का निशान होता है। और छाप, किस छाप पर आपको अपना बटन दबाना है? किस पर? किस पर? वो देखिए, वो रहा हमारा चुनाव चिन्ह। हम अपने साथ लेकर आए हैं हेलीकॉप्टर को, इसी के ऊपर आपको बटन दबाकर हमारे साथी, हमारे भाई श्यामदेव पासवान